Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नवीस आलवेद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को किस तरीके से हम HTML में यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। HTML पेज कैसे क्रिएट करते हैं, जिनको नहीं पता प्रीवियस वीडियोस जरा देख लें, बहुत डिटेल में मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहरहाल मेरे पास यहाँ पे एक पेज, सिंपल HTML पेज एक मैंने क्रिएट कर लिया है, style.html उसको नाम दे दिया है, और यहाँ पे दो मैंने हेडिंग ले लिया और एक पैराग्राफ ले लिया है। टाइटल है जी स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी कि अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं HTML। अगर तो हम कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं, लाइक कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं या फॉन्ट पे कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं एक्सेट्रा, कुछ हल्की फुल्की स्टाइलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास जी दो हेडिंग है, एक पैराग्राफ है। हम इस पे नॉर्मल स्टाइलिंग करके देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो इन डिटेल CSS को जब यूज़ करते हैं तो वो सारी की सारी स्टाइलिंग आप वहाँ पे सीखते हैं, बट HTML में काम करते हुए हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है कि हल्की फुल्की हम यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह करते रहें। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, H1 के बाद स्पेस ऐड करेंगे। स्पेस ऐड करने के बाद मैं जैसे ST लिखूंगा तो उसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि स्टाइल के एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर लिया स्टाइलिंग करने के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट, अब देखें यहाँ पे बेशुमार प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। आप कोई भी फर्स्ट करेक्टर राइट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। फिलहाल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कलर। इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। फर्ज करते हैं जी ये ब्लू वायलेट, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे ब्राउजर में आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हेडिंग 1 का कलर है वो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो चुका है। इसी तरीके से मैं हेडिंग 2 पे चलता हूँ। मैं यहाँ पे अगेन स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। इसको मैं कलर देता हूँ, फर्ज करते हैं जी कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे चलें ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेडिंग 2 आ गई। अच्छा, यहाँ पे अब सेमीकोलन और ये इन्वर्टेड कॉमास ऑटोमेटिकली हर चीज़, ये जो VS कोड है ये आपको राइट करके दे देता है, आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। बहरहाल ये चीज़ें याद होनी चाहिए। समटाइम आपके पास VS कोड नहीं है, कहीं पे C पैनल में या कहीं पे ऐसे एडिटर में आपको कोड लिखना पड़ जाता है तो आपको पता ही ना हो कि कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है, कहाँ पे आपने कॉलन लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। बहरहाल ये मैंने एक प्रॉपर्टी राइट कर ली, ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। कलर कॉलन, ये उसका कलर की वैल्यू है, ये कलर का नेम है, ये प्रॉपर्टी नेम है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है जी, ये एट्रीब्यूट है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन के बाद अगेन एक और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट करते हैं जी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। एक और मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये अंडरलाइन हो चुका है। आप यहाँ पे 1 या 100 प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे स्टाइलिंग करने के लिए। चले मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, फर्ज करते हैं जी ब्राउन, इस तरीके से सेव करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके नजर आ रहा है। इसको चलें चेंज कर लेते हैं, जरा कुछ वाज़े नजर आ जाए, ब्लू कर लेते हैं। ये देखें वो भी वैसे ही है, बहरहाल रहने दें जी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कलर है, बैकग्राउंड कलर है या कोई भी प्रॉपर्टी है, बेशुमार है। अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डेकोरेशन ऐड की है, मे भी बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो कोई मसला नहीं है। CSS की वैसे मेरी प्लेलिस्ट पुरानी पड़ी है, CSS इन 1 वीडियो भी पड़ी है, उनको देख सकते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं आता हूँ पैराग्राफ पे, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ, फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे उसने मुझे सजेस्ट कर दिया लार्ज करना है, लार्जर करना है, मीडियम करना है, स्मॉल करना है, स्मॉलर करना है। फर्ज करें मैं लार्जर करता हूँ। नॉर्मल फॉन्ट साइज से ये देखें कुछ हमारे पास ये लार्जर हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्मॉल, आप लोगों को अब नजर आ जाएगा, देखें स्मॉल हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल फॉन्ट साइज से इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो स्मॉल हो चुका है। अब जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे वैल्यूज हैं लाइक उसने हमें सजेस्ट की हैं वही हमने राइट करनी है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हैं। फर्ज कर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 20 पिक्सल। पिक्सल बेसिकली एक यूनिट है,
ठीक है, इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। पिक्सल एक यूनिट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखें 20 पिक्सल हो चुका है। मे भी आप लोग को ज़्यादा फ़र्क नज़र ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, फ़र्ज करते हैं 70 पिक्सल, सेव करते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है जी। फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है और उसको मैंने यहाँ पे 70 पिक्सल कर दिया है। इसको अब नॉर्मल ज़रा कर लेते हैं 30 पिक्सल पे, ये मेरे पास आ चुका है। अब एक दो प्रॉपर्टीज मजीद अप्लाई कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें थी मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज करना चाहता हूँ। ये देखें उसने बेशुमार मुझे यहाँ पे सजेशन दे दी हैं कि आप फ़ॉन्ट फैमिली इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं जी मैं यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करते हैं। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है, यानी कि इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। मे भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाए कि ये क्या 3 वैल्यूज़ क्यों आई हैं। आपका ब्राउज़र जिस फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट करेगा वो वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। हर फॉन्ट फैमिली आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होती, तो इसलिए ये एहतियातन 3 इस तरीके से पेयर राइट कर दिए जाते हैं। अगर मैं एक भी राइट करूंगा इशू कोई नहीं है, ये अप्लाई हो जाएगी। सेव करते हैं, ये एरियल नॉर्मल है और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे राइट करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, सेव करते हैं, ये देखें ये अप्लाई हो चुकी है। तो जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होगी वो वाली फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे ये ब्लैक में है तो बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं यहाँ से कुछ लाइट सा कलर कर लेते हैं। ये इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश, ये देखें, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया, फॉन्ट साइज देख लिया, फॉन्ट फैमिली देख ली, टेक्स्ट डेकोरेशन देख ली, बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। जब आप CSS यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बताने का मकसद था कि स्टाइल का एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी एलिमेंट पे स्टाइलिंग कैसे करते हैं नॉर्मल। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं 12 कह चुका हूँ लेकिन फीडबैक बहुत कम ही आता है। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।